You are welcome to the channel Love Letter 67 जो मिलाए आपको अपनों से। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल वादों की इतनी अहमियत क्यों नहीं रही? Well, I'm talking about promises. शायद इसलिए कि जो हम वादे करते हैं जल्दबाजी में, जज्बात में आकर कर देते हैं और फिर उन्हें पूरा करने में काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई प्रॉमिस करें, कोई वादा करें तो काफी सोच विचार करके ही करें, क्योंकि सामने वाला आपके वादों को अपनी पूरी दुनिया भी मान सकता है, जैसे राधिका ने किया अरुण के वादों को सुनकर। हाय, दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त आरजे शेल एंड दिस यूट्यूब चैनल इज लव लेटर 67 जो मिलाए आपको अपनों से, जहां हर शुक्रवार रात 9 बजे हम पढ़ते हैं लव लेटर्स कहानियों के माध्यम से, क्योंकि ये है दिलचस्प कहानियों का अड्डा। आज की कहानी है 25 साल बाद, अ स्टोरी ऑफ प्रॉमिसेस। पिछले एपिसोड में हमने जाना था अरुण और राधिका की फैमिली के बारे में। कहानी हस्बैंड एंड वाइफ की है कि कैसे कुछ किए हुए वादे रिश्तों में दूरियां बढ़ाने लग जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रॉमिसेस ना करें, लेकिन ऐसा क्यों है कि वादा करना ही कभी कभी दूरी का कारण बन जाता है? तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी में। आप सुन रहे हैं कहानी 25 साल बाद, अ स्टोरी ऑफ प्रॉमिसेस, एपिसोड नंबर 2। काश मैं भी कुछ काम करती। सारा दिन ना इस घर में निकल जाता है। पायल, क्या कर रही हो? कितनी बार कहा है कि खिड़की के पास मत बैठा करो, कुछ घर का काम भी कर लिया करो। लेकिन मैं तो जमा लड़ाती हो। जाओ खाना लेके आओ मेरे लिए। मेरा कसूर ही क्या है? काश वो वाक्य मेरी जिंदगी में ना हुआ होता। पायल, पायल। आई एक तो इस अजय के म्यूजिक ने परेशान कर रखा है। उठेगा बाद में, पहले इसका म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाएगा। अजय, अजय आवाज कम करो बेटा। और ये गोविंद भाई साहब को क्या हुआ आज? सुबह सुबह घर से इतनी आवाजें। पायल भाभी को तो देखो, बेचारी खिड़की के पास ही बैठी रहती है। कभी कभी गोविंद भाई साहब की ना बिल्कुल समझ नहीं आती। ओह, मैं तो भूल ही गई, बड़े भैया ने चाय मंगवाई थी। भैया आपकी चाय। हाँ, रख दो यहाँ टेबल पर। भैया, दीदी अभी तक मायके से वापस नहीं आई, वो कब आएंगी? हाँ, हुई थी उससे बात, अगले हफ्ते तक आ जाएगी। अच्छा। और तुम बताओ, ऑफिस में सब ठीक चल रहा है? जी भैया, सब ठीक चल रहा है। अच्छा राधिका, एक बात बताओ, तुमने ये वेब डिजाइनिंग का कोर्स कैसे किया? कहाँ से किया? मेरा मतलब, तुम ये काम इतने अच्छे से कैसे कर पाई, जबकि तुम्हारे समय में ऐसे कोर्स होते भी नहीं थे। 40 साल की उम्र में तो लोग ख्वाब देखना ही छोड़ देते हैं। भैया, आप तो जानते ही हैं, मैंने आर्ट्स किया हुआ है और उसके बाद एक सिंपल सी नौकरी करने लग गई, और उसी नौकरी में ही अरुण से मुलाकात हुई थी। बस फिर क्या, अरुण से शादी हो गई और अजय के होने के बाद नौकरी छूट गई। काफ़ी टाइम ऐसे ही निकल गया। फिर कहीं से वेब डिज़ाइनिंग के बारे में पता चला और मुझे इंटरेस्ट होने लगा। मैंने सीख लिया, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि उस कोर्स के बाद या उसमें काम करने के बाद मैं इस मकाम पर आ जाऊंगी। तुम में खुद के वजूद को साबित करने का जुनून मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बताओ फिर। शाबाश, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। थैंक यू भैया। हमें अच्छा लगता है जब कोई बाहर वाला ये कहता है ये राधिका के जेठ जी है, यानी राधिका के बड़े भाई साहब।
अरे राधिका सुनो, चाय बहुत ही कमाल है। थैंक यू भैया। तो ये हैं वरुण, राधिका के बड़े भाई साहब, यानी अरुण के बड़े भाई, और ये भी राधिका के काम से काफी खुश हैं और बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं। इसी के चलते राधिका अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है और अपने ऑफिस की तरफ जाती है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें गोविंद की, तो गोविंद एक बहुत ही सस्पिशियस कैरेक्टर है। यानी पता नहीं क्यों वो अपनी बीवी को घर से बाहर निकलने नहीं देता। और ऐसा क्या हुआ था गोविंद की बीवी की जिंदगी में जो वो इतना डिप्रेशन में है या कभी घर से बाहर नहीं निकलती, वो सब जानेंगे। लेकिन फिलहाल राधिका अपने ऑफिस के लिए निकलती है। हाय सोनू, गुड मॉर्निंग। एक काम करोगी प्लीज़, फटाफट से ना एक कप गर्मा गर्म चाय ला दो टेबल पर, ठीक है? जाओ फटाफट से। हाय, गुड मॉर्निंग। ओह हाय, गुड मॉर्निंग। राधिका जी, आप कल ऑफिस से जल्दी चले गए थे? जी, वो मेरी कल मैरिज एनिवर्सरी थी तो इसलिए मैं हाफ डे में निकल गई थी। ओह, तो क्या आपकी लव मैरिज थी? जी। तो क्या आप वाकई खुश हैं अपनी शादी से? मतलब ऑफ कोर्स यस। सच कहूँ तो राधिका जी, आपको देखकर लगता नहीं है कि आप खुश हैं। पता नहीं आपको क्यों लगा, मगर ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। वेल राधिका जी, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसे आपको ही हैंडल करना है। मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। लेकिन ये तो घर जाने का टाइम हो गया है। राधिका जी, ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको अटेंड तो करनी पड़ेगी। ओके, सो प्लीज। ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर लेती हूँ। अब तो तुम्हें अपने हस्बैंड से अलग होना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ अगर आप मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी हैं? प्यार में उम्र कौन देखता है? मुझे आप पसंद हो तो हो, और मैं सुभाष जो एक बार ठान लूं वो करता ही हूँ। यानी कि सुभाष राधिका को पसंद करने लगा है और राधिका और उसके हस्बैंड अरुण के बीच काफी गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कल राधिका ने मीटिंग में बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी और इसी बीच राधिका ऑफिस से घर के लिए लेट भी हो गई। थैंक्स राधिका जी, आई एम सॉरी, रात के 8:30 बज गए हैं। आपको ड्रॉप कर दूं? नो, थैंक्स, आई विल मैनेज। गुड नाइट। ओके। ओके। मम्मी, राधिका आई नहीं अब तक? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। आज तक तो राधिका को कभी इतनी देर हुई नहीं, और कभी देर हो भी जाती है तो वो पहले से ही मुझे फोन करके बता दिया करती है कि मामा आज मैं लेट आऊंगी। देखो अरुण, अब थोड़ी थोड़ी चिंता तो देखो मुझे भी होने लगी है। कोई मीटिंग आ गई होगी। आजकल की कॉर्पोरेट कंपनी के बारे में जानते तो हो। आप फिर भी ख्याल रखना चाहिए। मैं देखता हूं। क्या बात है, आज लेट हो गई? हाँ, वो आज मीटिंग अचानक ही आ गई थी तो लेट हो गई। हाँ, मगर फिर भी। तो इसमें मेरी क्या गलती है? खैर, अब अंदर आने दो मुझे। यहाँ दरवाजे पर ही सारी बातें करोगे क्या? हाँ, आओ आओ, मैम साहब आइए। अरुण, ये तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? राधिका बेटा, बाहर क्यों खड़ी हो? चलो चलो अंदर आ जाओ। चलो आओ, शाबाश। चलो बैठो यहाँ पे, पानी पियो। ये लो ये लो ये लो, पानी लो। अरुण, चलो तुम अंदर जाओ। देखो राधिका, ये अरुण तो पागल हो गया है। इसकी बातों का ज्यादा बुरा मत मनाओ, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो।
अरे वो थोड़ा तुम्हारे लिए चिंतित हो रहा था, इसीलिए शायद दरवाजे पर खड़े होकर इस तरह बोल रहा होगा। चलो देखो तुम थक गई होगी, जाओ हाथ मुंह धो, फ्रेश हो जाओ, जी माँ। वो फिर हम एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, ओके। ठीक है बेटा? जाओ। मीटिंग अचानक से आ गई थी तो फोन करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। अरे आंखें गीली हो गई तुम्हारी हैं? पहले तो सुबह से इतना थक के आई हो और अब फिर से परेशान हो रही हो। चलो हाथ मुंह धो, फ्रेश हो जाओ। हाँ बेटा, जाओ। पापा, ये अजय दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? वो अजय अपने दोस्त के बर्थडे पर गया है, थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है। मम्मी, करेले सच में बहुत टेस्टी बने हैं। अरे तुम्हें पसंद आए? अरे आज ही मैं अखबार में पढ़ रही थी कि करेले में अगर चीनी और अमचूर मिला दिया जाए तो उसका टेस्ट ही बदल जाता है। तो मैंने सोचा आज ट्राई कर ही लिया जाए। तुम सबको पसंद आए, समझो मेरी मेहनत सफल हो गई। लो ना। सच में क्या बात है? अरे ये टींडे भी ट्राई करो, ये भी मैंने आज नए तरीके से बनाए हैं। टींडे? टींडे तो पसंद ही नहीं है मुझे। अरे बेटा ले लो, हाँ ले लो। पापा, वो वरुण भैया नजर नहीं आ रहे? वो तो संजीवनी को लेने गया है। दिन में संजीवनी का फोन आ गया था, उसी के मैके गया है उसे लेने। मम्मी एक रोटी देना। सच में करेले बहुत ही लाजवाब बने हैं। वैसे ऐसे सास ससुर तो हम जैसी हर लड़की डिजर्व करती है ना? मनोरमा यानी राधिका की सास, जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। कहते हैं कि ससुराल में अगर हस्बैंड कभी गलती से, गलत ढंग से अपनी बीवी को सबके सामने कुछ बोल दे, तो अगर मनोरमा जैसी सास अपने बेटे और बहू को प्यार से समझाए तो रिश्तों में मिठास बनी रहती है। वरना कुछ लोग तो आप जानते ही हैं, और ज्यादा रिश्ते को खराब करने की बातें करते हैं। और फिर ऐसा सपोर्ट पाकर तो हर बहू भी समझदार ही होगी। वेल, राधिका और उसकी फैमिली ने डिनर तो कर लिया है और अब राधिका दिन भर की थकी हुई अपने कमरे में कुछ सोच रही होती है। वैसे सुभाष को ये क्यों लगा कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं हूँ? क्या मेरे चेहरे पर ये सब दिखता है? हाँ, कभी कभी अरुण अजीब बात जरूर कर देता है, लेकिन सुभाष इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है? क्या मैं सच में खुश नहीं हूँ, या मैं उसकी बातों को ज्यादा सोच रही हूँ? राधिका, राधिका, हाँ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, बस चलो सो जाते हैं। लाइट्स ऑफ कर देना जब सोने लगो तो। ठीक है, सो जाओ। गुड नाइट। तो सुना आपने कैसे हम दूसरों की बातों को इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं, और कभी कभी ना घर की सिचुएशंस भी उन लोगों की बातों के हिसाब से होने लगती है, जिससे हमें दूसरों की कही बातों पर और ज्यादा यकीन होने लगता है। एक तरफ राधिका का बॉस सुभाष कुछ नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, तो क्या राधिका उसकी बातों में आ जाएगी? जानेंगे अगले लव लेटर यानी नेक्स्ट एपिसोड में। इस कहानी का फर्स्ट एपिसोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हमें इजाजत दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी अगले शुक्रवार रात 9 बजे इसी चैनल पर, अपने शो में जिसका नाम है दिलचस्प कहानियों का अड्डा। सो टेक केयर, लव यू एंड सायोनारा।